यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरे राहों के कचरों को तेरे लिए बहा दिया, तूने जान गगन देकर यीशु मुझे तो बचा लिया, तूने राहों के कचरों को तेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदल देकर यीशु मुझे तो बचा लिया। तेरे राहों से, तेरे राहों से, यीशु के राहों से, मसीह के राहों से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर महान और सामर्थी परमेश्वर है, दया अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हम उसकी महिमा तारीफ करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसके नाम को हम धन्यवाद करते हैं। अद्भुत परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, और हमें विश्वास है कि आप सब परमेश्वर के द्वारा से आशीष पा रहे हैं। आज मैं आपके सामने फिर परमेश्वर के वचन में से लेकर के आना चाहता हूँ। आज के इस आराधना के दिन में हम जब परमेश्वर की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में होता है, हमारे मध्य में काम करता है, हमें आशीषित करता है, हमें सामर्थ देता है, हमें दिन प्रतिदिन नया बल देता है, ताकि हम नया बल प्राप्त करते हुए परमेश्वर के साथ में हम बढ़ पाते हैं। और मुझे आशा है कि आप सब इन वचनों के द्वारा से आशीष पाते हैं। तो आज हम परमेश्वर के वचन में से बुलाहट के विषय पर हम विचार करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 12 अध्याय और 1 से 3 पद तक कोई पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर वचन पर आशीष दे। जब हम इस बुलाहट के विषय पर हम बात करते हैं तो ये बुलाहट किसी का भी हो सकता है। वो आपका भी हो सकता है, मेरा हो सकता है, हम सब का हो सकता है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को बुलाहट देता है और बुलाता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। ये जरूरी नहीं रखता है, ये मायने नहीं रखता है कि आप केवल मसीह परिवार में से ही बुलाए जाएंगे। मसीह परिवार नहीं, आप गैर मसीह परिवार में से भी परमेश्वर अपनी बुलाहट को देता है और वो बुलाए जाते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है, परमेश्वर उन्हें बुलाता है, परमेश्वर उन्हें निकालता है, उनके जीवन को उस स्थान से जो उसमें पड़े हुए हैं या अंधकार में पड़े हुए हैं, ऐसे अंधकार के देश में पड़े हुए हैं, उनमें से परमेश्वर हमें और आपको निकालता है। या हम शैतान के शैतान के बंधन में जकड़े हुए हैं, उनमें से परमेश्वर हमें और आपको निकालता है। परमेश्वर की बुलाहट, मैं आज आपके सामने परमेश्वर की बुलाहट के बारे में बात कर रहा हूं। तो हम एक ऐसे नबी के बारे में, एक ऐसे भविष्यवक्ता के बारे में, एक ऐसे विश्वासी के बारे में, एक ऐसे परमेश्वर के जन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि परमेश्वर उनको किस प्रकार से बुलाया। परमेश्वर का वचन इस बात को हमें और आपको बताता है। जब परमेश्वर का बुलाहट होता है तो परमेश्वर उन्हें आशीष देता है, परमेश्वर उनके जीवन को आशीष देता है, उनके घर को आशीष देता है, उनके परिवार को आशीष देता है, उनके जीवन में आशीष फलवंत होता है, वो बढ़ते जाता है, वो परमेश्वर के साथ में बढ़ता है, वो परमेश्वर के महान सामर्थ्य में बढ़ता जाता है। और परमेश्वर ना कि सामर्थ्य में बढ़ाता है, परंतु आपके हर चीजों में परमेश्वर बढ़ोतरी करता है। यदि आप परमेश्वर की बुलाहट को समझ करके उसके पीछे चलेंगे तो ही ये संभव हो सकता है। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी लोग हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, परमेश्वर सबको बुलाता है, सबको मौका देता है बुलाने का, और परमेश्वर बुला रहा है। मेरे जो परमेश्वर का वचन हमें और आपको इन्हीं बातों के शबर ले जाना चाहता है। जब हम इब्राहिम के बुलाहट के बारे में हम विचार कर रहे हैं, जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, कब बुलाया? जब नूह के समय में जल प्रलय से कितने वर्ष के बाद सेम के परिवार से, सेम के वंशजों में से गिना जाता है इब्राहिम। और वो व्यक्ति काफी समय तक आप देखेंगे तो बहुत से लोग जो है अलग अलग चीजों में विश्वास करने लग गए थे। कोई बैलों में विश्वास करते थे, कोई पत्थर पर विश्वास करते थे, कोई पेड़ पर विश्वास करने लग गए थे। और ऐसे स्थिति में एक ऐसा बंदा, एक ऐसा भक्त, एक ऐसा जन
वहां मिला जिसका नाम है अब्राहम। अब्राहम अपने जीवन में एक ऐसे ईश्वर की खोज में था। वो इन ईश्वरों को देखते हुए वो व्याकुल हो चुका था और उनके जीवन में वो बेचैनी थी कि मुझे इनमें कुछ नया चीज नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नयापन नहीं बन पा रहा है, कुछ भक्ति नहीं बन पा रहा है। और तब उसने एक ऐसे ईश्वर की आराधना शुरू किया और तब परमेश्वर ने एक दिन उनसे मिला और परमेश्वर उनके विश्वास को देख करके, उनके जीवन को देख करके, उनकी आत्मा को देख करके, उनके मन को देख करके परमेश्वर उनके पास आए, उनसे बातें करने लगा। परमेश्वर इसी प्रकार से हमारे और आपके जीवन में कहता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा। क्यों कहता है यहोवा ने अब्राहम से कहा? क्योंकि वो जानता था कि मैं कैसे कैसे स्थिति में रहा हूं, किन लोगों के बीच में रहा हूं, कसदियों के बीच में रहा हूं। कसदी के देश के लोग को हम जानते हैं कि कैसे देवी देवताओं को मानते थे। उन देवताओं के बीच में रहते हुए भी परमेश्वर ने जिसको चुनता है, क्योंकि ये एक ऐसे ईश्वर की तलाश में, आज भी बहुत से लोग ऐसे ही ईश्वर की तलाश में हैं। वे बहुत भटक चुके हैं, नाना प्रकार के कर्म करते हुए, नाना प्रकार के काम करते हुए वे भटक चुके हैं, फिर भी वो एक ऐसे ईश्वर की तलाश में है और जो ढूंढता है परमेश्वर उनको मिलता है। और तब परमेश्वर आपसे कहेगा, परमेश्वर हर व्यक्ति से कहेगा, परमेश्वर हर एक उन लोगों से कहेगा जिनको परमेश्वर बुलाता है, जिनको परमेश्वर चुनता है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यानी कि परमेश्वर के उस आज्ञा का पालन करता है। आपसे कह दे, मुझसे कह दे, तो शायद हो सकता है हम और आप उसके पालन ना करें। एक अन्य जाति में से भी परमेश्वर जब निकालता है तो वो व्यक्ति विश्वास करने की कोशिश करता है, लेकिन घर परिवार उन्हें दबाता है। बाइबल भी यही कहता है, अपने कुटुंबियों को छोड़ना, अपने पिता के घर को छोड़ना। कोई व्यक्ति जो है अपने पिता के घर को नहीं छोड़ पाता है, कोई व्यक्ति अपने कुटुंबियों को नहीं छोड़ पाता है। कुटुंबियों के मतलब है अपनी समाज, अपने समाज के लोगों को नहीं छोड़ पाता है। वो बंध जाता है उस समाज के रीति रिवाजों में, वो बंध जाता है समाज के कार्यक्रमों में, वो बंध जाता है उन्हीं कार्यों में जो उनको कराता रहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम उसमें से निकलो, परमेश्वर कहता है तुम उसमें से निकल जाओ। यदि मेरे और आपके बीच में परमेश्वर ये ऐसा कह रहा है तो आपको निकलना चाहिए। परमेश्वर का एक आवाज ही या एक शब्द ही मेरे दिल को छूता है, आपके दिल को छूता है, आपके जीवन को छूता है, आपके घर को छूता है, आपके परिवार को छूता है और आप पूरे परिवार समेत निकल जाए। क्योंकि बाइबल बताता है अब्राहम अपने पत्नी और अपने भतीजे लूत को लेकर के निकल गया। परमेश्वर के इस आज्ञा को पाते हैं, मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर एक बड़ा जाति बनाना चाहता है, एक बड़ा समाज बनाना चाहता है। परमेश्वर एक बड़ा लोग बनाना चाहता है। परमेश्वर उनके जीवन में आशीष देना चाहता है, बड़ी जाति के रूप में उभरना चाहता है, ताकि आप जान सकें आपके द्वारा से परमेश्वर एक बड़ा काम को करना चाहता है, आपके जीवन के द्वार से बड़े काम को लेकर के आना चाहता है, ताकि आपके कुटुंबी देख सके, आपके समाज के लोग देख सके कि हां सच में परमेश्वर ने इनको बुलाया। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया तो उनके कुटुंबी के लोग ने यही बात कहा, सच में परमेश्वर ने इनको बुलाया, उन्हें आशीष दिया। बाइबल बताता है जब इसहाक के लिए उनके समाज के लोगों के बीच में, अपने घर के लोगों के लिए बीच में एक कन्या को ढूंढने गए थे, तब उसी बात को रखा, तब कहा वाकई में परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। परमेश्वर आशीष देता है।
मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर कहता है, और जब परमेश्वर ने कह दिया आशीष दूंगा तो आशीष देगा। मुझे और आपको परमेश्वर आशीष देगा, आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। हम परमेश्वर की ओर कहां देख पा रहे हैं? हम तो केवल संसार और संसार के उन वस्तुओं को देख रहे हैं जहां से हमको आशीष मिलता है। हम उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, हम उन वस्तुओं पर ज्यादा मन लगाते हैं, इसलिए परमेश्वर की आशीष से तो हम वंचित हो जाते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा तो परमेश्वर आपको अपने आप बढ़ाएगा, आपको स्वयं आशीष देता चला जाएगा और हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते चले जाएंगे। तेरा नाम महान करूंगा। जब परमेश्वर कहता है कि तेरा नाम महान करूंगा, परमेश्वर हमारे नाम को महान भी कर देता है। आज देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नाम परमेश्वर ने महान किया है, बड़ा किया है, परमेश्वर ने उठाया है, बड़े सामर्थ के साथ इस्तेमाल कर रहा है, बड़े सामर्थ के साथ परमेश्वर काम कर रहा है। कई जगहों में लोग पूछते हैं यीशु कहाँ है, यीशु कहाँ है, यीशु कहाँ है? यीशु स्वर्ग में है, यीशु आपके दिल में है। मेरे जो परमेश्वर को जब हम पुकारेंगे वो आपके दिल में है। परमेश्वर को आप पुकारें वो स्वर्ग में है, वो जीवित परमेश्वर है, आपका सुनेंगे। यीशु कहाँ है? परमेश्वर आपको महान करेगा, परमेश्वर आपको बड़ा करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन एक और भी बात परमेश्वर का वचन हमें और आपको बताता है, और तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर हमें और आपको आशीष का मूल भी बताना चाहता है, ताकि आप आशीष से भरे रहें, आपका घर आशीष से भरे रहें, आपका परिवार आशीष से भरे रहें, आपका जीवन आशीष से भरे रहें, आपके लोग आशीष से भरे रहें, आपके कलीसिया आशीष से भरे रहें, आपके समाज के लोग आशीष से भरे रहें। जब आप इस प्रकार के काम करेंगे, परमेश्वर के साथ में चलेंगे, परमेश्वर आपको आशीषों से भर देगा। यदि आप परमेश्वर के विरुद्ध में काम करेंगे तो आपको आशीष नहीं देंगे। आपको परमेश्वर क्या देना चाहता है? बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल इस बात को बताता है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उन्हें श्राप दूंगा। अब देखिए परमेश्वर का वचन यही कहता है, यही देना चाहता है। जो कोई परमेश्वर के भक्तों को, विश्वासियों को, परमेश्वर के पासवानों को, भविष्यवक्ताओं को यदि आशीष देता है, वो व्यक्ति आशीष पाता है। जो व्यक्ति उसके लिए प्रार्थना करता है वो व्यक्ति आशीष पाता है। जो व्यक्ति उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करता है जो परमेश्वर का जन है, ये समझ करके कि वाकई में परमेश्वर का जन है, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, उन व्यक्ति को आशीष देगा, उन परिवारों को आशीष देगा, उन घर को आशीष देगा, उस समाज को आशीष देगा, उनके लोगों को आशीष देगा। परमेश्वर का भक्त जान करके, विश्वासी जान करके, परमेश्वर के साथ में चलने वाले जान करके, यदि आप इस प्रकार से काम करते हैं, बाइबल कहता है इब्राहिम के जीवन के लिए परमेश्वर ने कहा है, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा। इसका मतलब यही है कि जो कोई परमेश्वर के भक्त को आशीर्वाद देता है, परमेश्वर उस परिवार को आशीष देगा। परमेश्वर उस परिवार में, उस घर में अपनी आशीष से उंडेल देगा, अपनी सामर्थ उंडेल देगा। परमेश्वर की आशीषें हमारे और आपके जीवन में स्वर्ग से आएगा। इसलिए तो कहता है स्वर्ग के परमेश्वर की ओर ध्यान करके उससे मांगो, विश्वास से मांगो, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको भर देगा। आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके लोगों के जीवन में परमेश्वर आशीषों से भर देगा। परमेश्वर इस प्रकार से हमारे और आपके जीवन में काम करता है। लेकिन जो तुझे कोसे, यानी कि परमेश्वर के भक्तों को कोसने लगता है, परमेश्वर के भक्त को श्राप देने लगता है, परमेश्वर के भक्तों को गाली देने लगता है, परमेश्वर के भक्तों को नाना प्रकार की बातें बोलने लगता है, तो परमेश्वर कहता है मैं यानी कि स्वर्ग से उन्हें श्राप दूंगा, उन्हें श्रापित करूंगा। और उसका श्राप आज लोगों के जीवन में बन जाता है। बहुत से लोग जो है यही तो कहते हैं, कई लोग
अरे तेरे पुड़ियों ने श्राप का काम किए होंगे, इसलिए तुझे भी श्रापित मिला है। श्राप हो रहे हैं, श्रापित हो रहे हैं। मेरे जो परमेश्वर इसी समय अपने लोगों को, उनके लोगों को जो है, जो कोसते हैं, उन्हें श्राप देता है। परमेश्वर श्राप देता है, परमेश्वर के हाथ में है। यदि हम परमेश्वर से मांगेंगे तो वो आशीष देगा और आशीष से लोगों को भी भर देगा। लेकिन यदि परमेश्वर के लोगों को श्राप देंगे तो परमेश्वर उनको श्राप दे देगा, उन लोगों को श्राप देगा। हम अपने मुंह में गाली शब्द का प्रयोग भी न करें, अपने मुंह में कोई कोसने का शब्द न करें, क्योंकि हमारे हृदय में यीशु रहता है, हमारे हृदय में यीशु रहता है। और जब हृदय में, आपके हृदय में यीशु रहेगा तो यहां से गाली निकल सकता है, यहां से गाली अशब्द निकल सकता है? कभी नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि परमेश्वर यहां रहता है। बाइबल कहता है तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और मैं तुझ में वास करता हूं। जब परमेश्वर का मंदिर में राफ हो जाते हैं तो इसमें वास करने लग जाता है, तो यहां से कोई अशब्द या कोई कोसने की बातें, ना कोई श्राप की बातें कभी भी नहीं निकल सकता। इसमें से आशीष ही आशीष निकलेगा। बाइबल कहता है कोई तुझे श्राप दे तो तू उसे आशीष दे। दंड तो परमेश्वर देता है, दंडित करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर ही दंड देने वाला है। मेरे जो हमारे और आपके जीवन में इस प्रकार की बुलाहट परमेश्वर देना चाहता है, यह बुलाहट है। परमेश्वर की बुलाहट की ओर हम विचार कर रहे हैं, परमेश्वर की बुलाहट की ओर हम ध्यान दे रहे हैं, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा से आशीष पाएंगे। ये भूमंडल क्या है? पूरे विश्व के लोग किनके द्वारा से आशीष पाते हैं? इन्हीं भक्तों के द्वारा से। इसलिए तो कहते हैं धर्मी जन के द्वारा से ये पृथ्वी टिका हुआ है। क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है? धर्मियों की प्रार्थना से, धर्मियों के विश्वास से, धर्मियों लोगों के द्वारा से ये पृथ्वी जो है टिका हुआ है। यदि आज धर्मी को सब खत्म कर देंगे, मार देंगे और काट डालेंगे तो आज ही धरती समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर स्वयं कहता है हमारे द्वारा से या परमेश्वर के भक्तों के द्वारा से क्या होता है? आशीष मिलता है, आशीष मिलते हैं। सारे कुल के लोग, सारे कुल के मतलब समझ रहे हैं, जितने भी हैं, कोई भी कुल नहीं छोड़ता है, कोई भी धर्म नहीं छोड़ता है। हर धर्म के लिए, हर मजहब के लिए, हर एक लोगों के लिए परमेश्वर कहता है, सारे कुल के लोगों को परमेश्वर क्या देता है? आशीष देता है। सारे भूमंडल के लोग किसके द्वारा से आशीष पाते हैं? उन भक्तों के द्वारा से, उन धर्मियों के द्वारा से, उन विश्वासियों के द्वारा से, उन मसीह भाई बहनों के द्वारा से जो रात दिन घुटने टेक टेक करके प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे अधिकारी गणों के लिए प्रार्थना करते हैं, बड़े बड़े ऊंचे पद में बैठे हुए जो इस देश को चलाने वाले उनके लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों प्रार्थना करते हैं? इसलिए ताकि आप इस देश को चला सकें, इस देश में काम कर सकें। इस देश के अंदर में परमेश्वर आपको इसलिए रखता है ताकि आप परमेश्वर के दिए हुए कार्यों को जो है पूरा कर सके, पूरा कर सके। और इसलिए हम और आप परमेश्वर के जन उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि इसके काम को पूरा कर सके, हमारे देश के अंदर में इस काम को पूरा कर सके। मेरे जो परमेश्वर इस तरीका से सारे लोगों को आशीष देना चाहता है, सारे लोगों को आशीषों से भर देना चाहता है। परमेश्वर का आशीष हमारे और आपके जीवन में होना चाहता है ताकि हम परमेश्वर की आशीषों से भर जाएं। यह है परमेश्वर का बुलाहट इब्राहिम के द्वारा से। मैं इसको और अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन मैं छोटी सी बातों में इसलिए मैंने आपके सामने रखा ताकि आप जानें परमेश्वर की आशीष को। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर हम सभी के जीवन में आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान जीवदार पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते खुदावंद यीशु मसीह, आप अद्भुत और सामर्थी और दया अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, तेरे चरणों में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं। आपने परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु जी तूने आशीष दिया,
जिस प्रकार से परमेश्वर एक बुलाहट में तब परमेश्वर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिस प्रकार से परमेश्वर आपने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम के जीवन में परमेश्वर आपने काम किया है, वैसे परमेश्वर आज जो कोई अन्य जाति में से परमेश्वर तू बुला रहा है उनको इस्तेमाल कर रहा है, उनके जीवन में काम कर रहा है, उन्हें आशीष दे रहा है, उनको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है जो यदि इस्तेमाल होना चाहते हैं। खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने प्रोजे बुलाया और परमेश्वर उस कसदियों के देश से निकाल करके परमेश्वर उस देश से निकाल करके प्यारे परमेश्वर तूने एक ऐसे देश में लेकर के जाने की बातें किया जो कनान देश है। मैं तुझे आशीष दूंगा। सच में परमेश्वर तू अपने लोगों को आशीष देता है। आज भी तब परमेश्वर तू ऐसा ही चाहता है परमेश्वर तेरे लोग आशीष पाएं। हमारे लोगों के बीच में परमेश्वर तू काम करना चाहता है। जो तुझे आशीष दे वो आशीष पाएंगे और जो तुझे श्राप दे वो श्राप पाएंगे। प्यारे परमेश्वर श्रापित हो जाएंगे, ये तेरे द्वारा से दिया हुआ है और सारे भूमंडल के लोग तेरे प्रार्थनाओं के द्वार से आशीष पाएंगे। प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सारे भूमंडल के लोग जो तेरे विश्वासी हैं, जो लोग लगातार प्रार्थना करते हैं, विश्वास से प्रार्थना करते हैं, अपने अपने देशों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके देश उसके द्वार से आशीष पाते हैं। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज इस वचन के द्वार से परमेश्वर तूने बात किया है, बुलाहट के बारे में बात किया है। लोगों को बुला परमेश्वर, जो कोई तेरे वचन को सुन रहे हैं और जो कोई इसको सुनना चाहते हैं परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर तू काम करना। और आज इस वीडियो के द्वार से प्यारे परमेश्वर जो कोई सुनेंगे परमेश्वर उनके लिए मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, हर एक कौम के लोगों के लिए प्रार्थना है परमेश्वर। यदि आज उनसे परमेश्वर तेरा वचन बात करता है तो परमेश्वर उनको वहां से निकाल लेना, ताकि वो परमेश्वर अपने देश से, अपने कुटुंबियों से, अपने पिता के घर को छोड़ करके प्यारे परमेश्वर तेरे बुलाए हुए पथ चिन्हों पर चलने पाए और तेरे मार्ग में चले जो तूने कहा है। प्यारे खुदा यीशु मसीह, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो खुदावन यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने इस बात की खबर कहा प्रभु जी, आपके लोग प्रभु तो आशीष पाए तेरी महिमा के धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मान लेते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया।